बड़ी खबर आपको बता रहे हैं एसआई भर्ती केस से जुड़ी हुई, जहां राजस्थान हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एसआई भर्ती से जुड़ी हुई, जहां आरपीएससी की एसआई भर्ती 2021 पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और चयनित एसआई के प्रोबेशन ट्रेनिंग पर फिलहाल रोक जारी है। राजस्थान हाई कोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया। डिवीजन बेंच में अगले 3 महीने में सुनवाई पूरी करने के निर्देश। मामले में राज्य सरकार के पक्ष को तलब किया गया था। राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को यहां पर चुनौती दी गई थी। तो आज सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई होनी थी, जहां पर राजस्थान हाई कोर्ट ने इस मामले को लेकर भर्ती रद्द नहीं को लेकर ये फैसला सुनाया था। उसी पर यह याचिका लगाई गई थी और आज उसी पर सुनवाई हुई। और आरपीएससी की एसआई भर्ती 2021 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में यह कहा गया कि चयनित एसआई के प्रोबेशन ट्रेनिंग पर फिलहाल रोक जारी है। और आज ही आपको बता दें कि दरअसल 59 जो ऐसे एसआई प्रोबेशन है, उनकी गिरफ्तारियों का जो संख्या है वो 59 पहुंच चुका है। 3 प्रोबेशन एसआई की और गिरफ्तारी हुई है। राजस्थान हाई कोर्ट को भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि डिवीजन बेंच में अगले 3 महीने में सुनवाई पूरी करे। ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है। मामले में राज्य सरकार के पक्ष को भी यहाँ पर तलब किया गया था। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हितेंद्र शर्मा इस खबर पर जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, इसको लेकर क्या कुछ रहा? जी, जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है उसमें कहा गया है कि उसमें दरअसल जो राजस्थान हाई कोर्ट की जो डिवीजन बेंच है, जिसने भर्ती रद्द करने के फैसले को स्टे किया था, जिस पर भर्ती रद्द करने के फैसले को एक बार के लिए रोक लगाई थी, उस कोर्ट को ये कहा है, कोर्ट की उस डिवीजन बेंच को कहा है कि वो 3 महीने में जो है इसमें सुनवाई करके पूरी सुनवाई करे, उसके बाद जो है इस पर फैसला दे 3 महीने के भीतर। और इस बात के लिए पाबंद किया है। इस बात के लिए जो है एक हायर कोर्ट ने, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने जो है हाई कोर्ट को जो है निर्देशित किया है। और आज की खबर का लबोलुआब यही है कि भर्ती रद्द करने के फैसले पर स्टे देने वाली जो कोर्ट की डिवीजन बेंच है, उसको 3 महीने में सुनवाई पूरी करके और फैसला करने के लिए उसको पाबंद किया गया है। जी, बस आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, हालांकि हाई कोर्ट ने, राजस्थान हाई कोर्ट ने जो ये कहा था कि भर्ती रद्द नहीं होगी, इसी पर याचिका जो दाखिल की गई थी आदेश पर, इसी पे सुनवाई होनी थी। जी बिल्कुल। हाँ। ये जो याचिका जो लगाई गई थी, एसएलपी जिसको बोलते हैं, हाँ। जो स्पेशल लीव पिटीशन जो लगाई गई थी, वो इसी बात पर लगाई गई थी कि एक सिंगल बेंच के ऑर्डर को एक डबल डिवीजन बेंच के जो हाँ। डिवीजन बेंच ने उसको स्टे किया है, उसको रोका है, उसकी क्रियान्वयन पर रोक लगाई है। तो इसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस एसएलपी को जो है ना मानते हुए हाई कोर्ट को निर्देशित किया है कि वो उन्होंने ये हायर बेंच में अगर ये केस लिया है तो इसको 3 महीने के भीतर जो है इसको निस्तारण किया जाए, इसका 3 महीने में इसकी सुनवाई पूरी की जाए और उसके बाद इस पर कोई फैसला लिया जाए। जी, और इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि इस दौरान जो कोर्ट में रहेगा ये मामला तब तक जो चयनित एसआई है उनकी भर्ती और जो प्रोबेशन है और जो बाकी जो परिवीक्षा के जो भी टाइम है, वो अभी फिलहाल रद्द ही रहेगा। अभी फिलहाल उसमें कुछ भी और फेरबदल नहीं किया जाएगा। जो रद्द की जो बात थी, भर्ती रद्द करने की, वो अभी जारी रहेगी, लेकिन जो उसके खिलाफ जो डिवीजन बेंच में जो मामला गया है, उसको भी निस्तारण जो है 3 महीने में उसकी सुनवाई की जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को निर्देशित किया है। अच्छा हितेंद्र, ये भी कहा गया कि सरकार का जो वो था साइट थी, वो भी मामले में राज्य सरकार के पक्ष को भी इसमें तलब किया गया था। जी बिल्कुल, हाँ। राज्य सरकार भी इसमें एक स्टेक होल्डर है। देखिए, इसमें जो है जो मूल याचिका करता है कैलाश चंद्र शर्मा, हाँ। और हाँ। अन्य जो है उनके अलावा दूसरे जो याचिकाकर्ता थे वो थे जो चयनित अभ्यर्थी है, जो 800 के आसपास जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो है। इसके अलावा राज्य सरकार भी उसमें एक पक्ष है, इसमें एक पक्ष एसओजी भी है, इसमें एक पक्ष आरपीएससी भी है। तो कई इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, कई पक्ष हैं। तो उनमें सरकार भी एक बड़ा पक्ष है, क्योंकि सरकार ही इन सभी चीजों पर अमल करेगी। जो भी कोर्ट के निर्णय होंगे उन पर अमल सरकार को ही करना है। और सरकार इस बारे में क्या कहती है, इस एसएलपी पर क्या कहती है, सरकार से पूछा गया था। और उसके बाद में जो है उन्होंने एसएलपी को जो है उन्होंने जो है दायर जो की गई थी उसको, उसके अलावा जो है उन्होंने जो है हाई कोर्ट को ही निर्देशित किया है कि वो जो डिवीजन बेंच में जो मामला चला गया है सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ,
उस पे जो है सभी पक्षों को जैसा भी कोर्ट अपने सुनवाई करना चाहता है वो 3 महीने के भीतर करे, उसके बाद ही कोई फैसला, उसके बाद जो है फैसला दे। मतलब तो ये मोटा मोटा प्रयास ये जो है हितेंद्र कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो ये कि फैसला आने तक कोई ट्रेनिंग नहीं होगी, और हाई कोर्ट का अंतरिम जो आदेश था उसको रद्द किया है। जी बिल्कुल। हाँ। जो हाई कोर्ट का अंतरिम आदेश रद्द नहीं किया है, क्योंकि अभी तो उसमें सुनवाई होना बाकी है। अभी जो है सिर्फ स्टे किया गया था उसको, उस जो प्रक्रिया थी उसको स्टे किया गया था कि उसको स्टे मतलब उस पे कोई जो सिंगल बेंच का जो फैसला था उस पे कोई अमल अभी फिलहाल ना किया जाए, इस पे कोई क्रियान्वयन उसका ना किया जाए। लेकिन जो है सुनवाई जारी रहेगी अभी कोर्ट में। और इससे पहले भी जो है कोर्ट ने कहा था कि जो भर्ती प्रक्रिया के बाद जो ट्रेनिंग है और उसके बाद प्रोबेशन वगैरह है वो अभी फिलहाल रद्द ही रहेंगे, वो फिलहाल अभी आगे नहीं बढ़ेंगे। अच्छा हितेंद्र, क्योंकि इसमें दो लॉबी थी, एक तो ये चाहता था कि ये फैसला मतलब परीक्षा रद्द ना हो क्योंकि परिश्रम से परीक्षा में बैठे और पास हुए, ये था कि परीक्षा रद्द हो जाए। तो जो चयनित अभ्यर्थी थे उनकी ट्रेनिंग को रोक लगा दी गई है, तो उनको एक बड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद से हितेंद्र? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। क्योंकि जो सिंगल बेंच ने जो फैसला दिया था वो भी यही था, और सिंगल बेंच का फैसला अभी स्टैंड कर रहा है। सिंगल बेंच का फैसला अभी जो है वो लागू है, लेकिन उसके खिलाफ डिवीजन बेंच में अभी मामला जो है उसकी सुनवाई बाकी है, उसकी पूरी सुनवाई बाकी है। उसी के लिए हाई कोर्ट ने कहा है कि उसमें सुनवाई करें, उसके बाद जो भी फैसला होगा, चाहे वो रद्द करने के साथ जाए चाहे वो रद्द करने के खिलाफ जाए, जो सिंगल बेंच का जो फैसला आया है उसमें चाहे वो उसके साथ भी जा सकता है कोर्ट, उसके खिलाफ भी जा सकता है। तो जो भी फैसला हो 3 महीने के भीतर जो है सभी लेकिन पक्षों की एक मिनट सुनवाई जो बाकी हितेंद्र, बची जो है वो आप करें। बोल रहे हैं, जो हम खबर चला रहे हैं उसमें हम यही खबर चला रहे हैं कि चयनित एसआई की प्रोबेशन ट्रेनिंग पर फिलहाल रोक जारी है। तो सिंगल बिल्कुल बेंच ने बिल्कुल। यही तो कहा था कि नहीं, उनको ट्रेनिंग दिलाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज यही बात कही गई कि अभी फिलहाल रोक जारी है। डिवीजन बेंच को ये टाइम दिया गया 3 महीने में इसका निपटारा किया जाए, जी है ना? बिल्कुल। हाँ। अभी क्योंकि ये प्रोबेशन पे और हाँ। ट्रेनिंग पर जो फिलहाल रोक जो जारी रखी गई है वो हाँ। उसी बात के मद्देनजर रखी गई है जिसमें इस भर्ती को ही रद्द कर दिया गया है। राइट। सिंगल बेंच ने एक तरह से इस भर्ती को रद्द कर दिया था। इसके बाद प्रोबेशन और ट्रेनिंग का तो सवाल ही नहीं उठता। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उस मामले को वहीं का वहीं रखा है, और डबल बेंच में जो डिवीजन बेंच में जो सुनवाई होनी है उसके लिए हाई कोर्ट को पाबंद किया गया है कि वो 3 महीने के भीतर इसकी सुनवाई पूरी करे। अगली सुनवाई कब, इस सिलसिले में कब होनी है, कुछ ये भी पता चल पाया है? जी, अगली सुनवाई अब डबल बेंच में जो है जब भी डबल बेंच का कोई फैसला आएगा, क्योंकि उन्होंने दो सप्ताह का उस वक्त दिया था, तो अब डेट जब भी लिस्ट होगा केस तब जो है दर्शकों को बताया जाएगा कि किस तरह से जो है कब इसकी सुनवाई होनी है। जी। अच्छा, एक चीज और, क्योंकि आज जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने 8 सितंबर को, हितेंद्र 8 सितंबर 2025 की बात कर रहे हैं, जब राजस्थान हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी थी और ये कहा था अपने आदेश में कि चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनिंग की अनुमति दे दी थी, लेकिन फील्ड पोस्टिंग पर रोक उनकी लगा दी थी, और उसी व्यवस्था को ही सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल पूरी तरह से खारिज कर दिया है। तो वही मैं कह रही हूँ कि एक लॉबी को तो झटका लगा होगा ना इससे? जी बिल्कुल, एक लॉबी को तो ऑलरेडी झटका लगा हुआ है। जो सिंगल बेंच ने जो फैसला दिया है वो तो रद्द करने का ही है। अभी अगर किसी फैसले पे अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल फैसला जो स्टैंडिंग है वो सिंगल बेंच का ही फैसला स्टैंडिंग है, और वो है एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने का। तो इसके बाद की बातें तो कुछ बचती नहीं कि